आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 14। द फाइबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय, यहाँ पर हमको एक सीक्वेंस दी हुई है फाइबोनाची सीक्वेंस, जिसकी की nth टर्म जो है वो है an इजकल टू an-1 प्लस an-2। और इस सीक्वेंस की जो पहली दो टर्म है यानी a1 और a2, इनकी वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 1। हमको निकालनी है वैल्यू an प्लस 1 अपॉन an की, जबकि n की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर के 5 तक है। तो देखिए ये इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम पहले इसकी जो पहली 6 टर्म है वो हम निकाल लेते हैं। देखिए पहली दो टर्म तो यहाँ पर दी हुई हैं, आगे इसकी वैल्यू n इजकल टू 3, 4, 5 और 6 के लिए हम यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालेंगे और वो वैल्यू हम यहाँ पर इसमें पुट करके an प्लस 1 अपॉन an की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए जो हमें सीक्वेंस दी हुई है वो an इज इक्वल टू an-1 प्लस an-2, ये सीक्वेंस दी हुई है। अब हम यहाँ पर n की वैल्यू 3 लेंगे, जो जिससे कि हम थर्ड टर्म निकालेंगे, क्योंकि पहली दो टर्म यानी a1 और a2 की वैल्यू यहाँ पर पहले से ही दी हुई है। तो थर्ड टर्म क्या होगी, a3 इज इक्वल टू, यहाँ रखेंगे a3-1 प्लस a3-2। इससे आ जाएगा ये a2 प्लस a1, और a2 प्लस a1, यहाँ a2 की वैल्यू भी 1 है और a1 की वैल्यू भी 1 है, तो 1 प्लस 1 यानी ये हो गया 2। तो a3 की वैल्यू 2 आ गई। अब निकालते हैं n इजकल टू 4 पुट करके a4 की वैल्यू यानी फोर्थ टर्म यहाँ से आ जाएगी a4-1 प्लस a4-2। यहाँ पर हम n की जगह 4 पुट कर दिया हमने। इससे क्या आएगा, ये a3 प्लस a2, और a3 की वैल्यू यहाँ पर निकालिए 2, तो ये आ गया 2 प्लस, और a2 की वैल्यू हमको पहले से दी हुई है 1, तो ये आ गया 2 प्लस 1 यानी 3। तो a4 की वैल्यू 3 आ गई। अब निकालते हैं हम n इजकल टू 5 पुट करके a5 की वैल्यू। तो देखिए a5 क्या आएगा, a5 के लिए यहाँ हो जाएगा a5-1 प्लस a5-2। इससे ये आ जाएगा a4 प्लस a3, और यहाँ a4 की वैल्यू हमने अभी निकाली है 3, और a3 की वैल्यू जो निकाली है वो 2 है, तो ये हो गया 5। तो a5 की वैल्यू 5 आ गई। अब n इजकल टू 6 पुट करके यहाँ पे a6 यानी 6 टर्म निकालेंगे, तो a6-1 प्लस a6-2, a5 प्लस a4, और a5 की वैल्यू है ये 5 और a4 की वैल्यू है 3, तो ये हो गया 8। an प्लस 1 अपॉन an की वैल्यू निकालनी है, जबकि n की वैल्यू लेनी है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले n की वैल्यू 1 लेकर के निकालते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। n इजकल टू 1, तो हमें an प्लस 1 अपॉन an की जो वैल्यू है वो हो जाएगी a1 प्लस 1 अपॉन a1, और ये हो जाएगा a2 अपॉन a1। a2 की वैल्यू हमें 1 दी हुई है और a1 की वैल्यू भी 1 दी हुई है, तो ये आ जाएगा 1। चलिए अब देखते हैं आगे निकालेंगे हम। n इजकल टू 2 पुट करते हैं, तो an प्लस 1 अपॉन an, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आएगा a2 प्लस 1 अपॉन a2, यहाँ से ये हो जाएगा a3 अपॉन a2, और जो a3 की वैल्यू हमने निकाली है वो है ये 2। यहाँ ये रखेंगे हम वैल्यू 2, और a2 की वैल्यू हमें पहले से 1 दी हुई है, तो ये हो जाएगा 2। अब आगे निकालते हैं n इजकल टू 3 के लिए, इसकी वैल्यू क्या होगी, an प्लस 1 अपॉन an, यहाँ से हो जाएगा a3 प्लस 1 अपॉन a3 इज इक्वल टू a4 अपॉन a3, और जो a4 की वैल्यू हमने निकाली है वो है 3, तो ये आएगा यहाँ से 3 अपॉन, और a3 की वैल्यू है 2, तो ये हो गया 3/2। अब निकालते हैं n इजकल टू 4 के लिए। n इजकल टू 4 के लिए वैल्यू निकालेंगे नेक्स्ट। तो n इजकल टू 4 के लिए a4 प्लस 1
अपॉन A4, यहाँ से ये हो जाएगा A5 अपॉन A4, और A5 की जो वैल्यू है वो है यहाँ पे 5, तो ये आ गया यहाँ 5, और A4 की वैल्यू है ये देखिए 3, तो ये होगी इसकी वैल्यू 5/3। अब n इजिकल टू 5 के लिए वैल्यू निकालेंगे, तो ये n इजिकल टू 5 है, तो यहाँ से A5 + 1 अपॉन A5, ये हो गया A6 अपॉन A5। A6 की वैल्यू है ये 8 और A5 की वैल्यू है 5, तो ये हो गया अपॉन 5। तो ये हमारी n इजिकल टू 1 के लिए वैल्यू हो गई, ये n इजिकल टू 2 के लिए, n इजिकल टू 3 के लिए, और ये n इजिकल टू 4 के लिए, n इजिकल टू 5 के लिए, और ये हो गया यहाँ पर इनके आंसर्स।